हर हर महादेव। स्वागत है ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में आप सभी दर्शकों का। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय को लेकर जो है सौतन। ये कहा जाता है कि सौतन का तो नाम भी बुरा है। अगर सौतन की मट्टी की भी मूर्ति हो तो भी वह बुरी है। लेकिन गृहस्थ में कभी कभी आपको इस समस्या का भी सामना करना ही पड़ जाता है। ना चाहते हुए भी कुछ क्रियाएं होती हैं। और जब जीवन में, आपके गृहस्थ जीवन में अगर सौतन जैसा शब्द स्त्री के लिए तो सौतन है, अगर स्त्री पुरुष के लिए भी, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कोई तीसरा प्रवेश कर रहा है तो चाहे वह तीसरा स्त्री हो या पुरुष हो, गृहस्थ तो उथल पुथल होता ही है। गृहस्थ का सुख समाप्त ही होता है। गृहस्थ का आनंद समाप्त हो जाता है। गृहस्थ जो है दुखी हो जाता है और गृहस्थ जीवन में संकट पैदा हो जाता है। क्योंकि तो सौतन, अब यहाँ पर हम सौतन से कैसे छुटकारा पाएं। यह सौतन जो है हर गृहस्थ के जीवन में एक संकट ही लाती है, आनंद नहीं होता। क्योंकि जब जीवन में सौतन आ जाती है ना जिस गृहस्थ के अंदर, वह गृहस्थ परिवार सदैव ही संकट में रहता है। उसमें शांति नहीं होती, उसमें सुख समृद्धि नहीं होती। तो आइए आज हम बात कर रहे हैं कि सौतन से कैसे छुटकारा पाएं। इसके लिए आपको कुछ विशेष ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम एक छोटा सा एक टोटका बता रहे हैं। आप इस टोटके को आप करती हैं तो अवश्य ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ यह भी समझें कि हर एक टोटका, हर एक कार्य ऐसा नहीं है कि वह सबको ही फ़ायदा दे। हर एक टोटका अधिक से अधिक 6-7 लोग, 10 लोग अगर उस टोटके को करते हैं तो 6-7 लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा 8 लोगों को फ़ायदा देता है। तो 2 लोगों के साथ उसको कोई भी लाभ नहीं होता। यहाँ आप इसे अपना भाग्य मान सकते हैं, लेकिन हिम्मत ना हारें। कुछ अन्य भी उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यह सबको ही 100% कामयाबी दे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह 100% निष्कामयाब रहता है। इसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। टोटकों के अंदर एक ही, इन उपायों के अंदर एक ही चीज़ महत्व होती है। इनका कोई विज्ञान, या तो हम उसे कह सकते हैं कि इसके विज्ञान को हम खोज नहीं सके हैं या भी हम पहचान नहीं सके हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें कोई भी नियम कानून नहीं होता। लेकिन अवश्य ही कोई ना कोई थ्योरी या कोई नियम अवश्य ही होगा जिसे आज हम नहीं जानते। हमसे पहले शायद वह ऋषि मुनि जानते थे। और हमारा सनातन धर्म के अंदर बहुत धर्म का विनाश हुआ है विदेशियों के आक्रमण से। तो शायद वह हमारा जो ज्ञान है, वह थ्योरी जो हैं हम खो चुके हों। लेकिन वह आज भी यह टोटके तो जनमानस में प्राचीन काल से ही चलते आ रहे हैं। तो यह कंठ वाइज, यानी कि गुरु से शिष्य परंपरा के अधीन से यह चलते रहे हैं। तो टोटकों को करने का, इन उपायों को करने का सबसे मुख्य कारण एक ही होता है कि आपका विश्वास जो है इस पर पूर्ण होना चाहिए। आपका विश्वास है तो ये अवश्य ही काम करेगा। तो एक करना क्या है, आपको एक भोजपत्र लेना है, एक नींबू लेना है, एक कांच की छोटी सी शीशी लेनी है। उस नींबू शीशी के अंदर आप पूरा नींबू का रस निचोड़ दीजिएगा और भोजपत्र पर आप जो भी, जिसे आप सौतन है, जो कि आप, यदि स्त्री है, पति अगर किसी के प्यार में पड़ा हुआ, आप उससे मुक्ति चाहती हैं, मुक्ति लेना चाहती हैं लेकिन मुक्ति नहीं मिल रही है, या पति उल्टा है कि पति
की पत्नी जो है किसी और से प्रेम कर रही है और वह चाहता है कि मेरी गृहस्थी, लेकिन तो दोनों ही, स्त्री भी और पुरुष के लिए, दोनों के लिए किया जा सकता है। तो एक शीशी के अंदर आप नींबू का रस निकाल लें, शीशी कांच की हो तो सर्वश्रेष्ठ है, और कांच की ही लें, प्लास्टिक की शीशी आप ना लें। तो कांच की शीशी में आप इसको नींबू के रस को निकाल लें और भोजपत्र पर लाल स्याही से, भोजपत्र पर लाल स्याही से आप उसका नाम लिख दें, और उसके बाद उस भोजपत्र को, उस नाम को मोड़ करके उस नींबू के रस में उसको डुबो दें, और इस शीशी को, कांच की शीशी को संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, उसके बाद, जैसे कि आज जून के महीने में सूर्य 8 बजे के आसपास ही पूर्णतः अस्त होता है, तो 8 बजे के बाद ही इस शीशी को किसी भी जगह ज़मीन पर गड्ढा खोदकर आप इसे दबा दें और उसके ऊपर कोई पत्थर अवश्य रख दें। और यह आप शुक्रवार को अवश्य ही यह कार्य करें, और 5 या 7 शुक्रवार करें, तो आपको अवश्य ही पता लग जाएगा और एहसास हो जाएगा कि जो सौतन है यह धीरे धीरे इस घर से बाहर जा रही है, आपके दाम्पत्य जीवन से, आपके गृहस्थ से बाहर हो रही है, और उनमें बिगाड़ हो गया है, वह अलग हो गई हैं। तो सौतन से आपको छुटकारा मिल जाता है इस उपाय से। लेकिन और इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको अपना शुक्र जो है वह मजबूत करना है, क्योंकि शुक्र जो है आपका मजबूत होगा तो आप पर सौतन का असर नहीं होगा। तो अपना शुक्र को भी मजबूत करने के उपाय अवश्य ही आप करें। और इसी के साथ हम आपसे अब विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नया विषय लेकर, और आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।